नमस्कार, दिल्ली और मुंबई की न्यूज रूम से आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन जब पुराने साथी जुदा होते हैं तो शायद पुराने जख्म भी हरे होने लगते हैं और यही वजह है कि आज जब जसवंत सिंह मीडिया के सामने एक बार फिर रूबरू हुए तो उन्होंने ये कहने से नहीं बाज आए कि दरअसल आडवाणी को उन्होंने कंधार के मामले पर बचाया है। और यही शायद होता है जब दो पुराने साथी जुदा होते हैं और अलग अलग रास्तों के ऊपर चल पड़ते हैं। I felt very hurt when Advani said what he did, and I went and told him. You felt hurt that he said he did not know that you were going to escort those three terrorists. Yes. And I went and told him. I was really hurt on that because that I found from one senior colleague to another. Look, I have traveled this road with Pakistan in every possible fashion. The Lahore bus to Kandahar, to Kargil, to Agra, Chhattisgarh, Parliament attack, what not. I've never spoken, I've never tried to transfer responsibility which was collective on any of the other colleagues. It was very hurtful. If I were to now today ask, why did the aircraft leave Amritsar? और सीधे बात करते हैं बरखा से। बरखा ने ही जसवंत सिंह का इंटरव्यू किया था अभी थोड़ी देर पहले। बरखा, वो बात बताइए जो कि आप टीवी पे दिखा नहीं सकती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड क्या बात थी? देखिए मनोरंजन, मुझे लगता है कि अब जसवंत सिंह जो 30 साल तक नहीं बोल पाए अब वो बोलेंगे। उन्होंने फैसला कर दिया है कि पार्टी ने उनको निकाल दिया है तो वो भी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जसवंत सिंह की अब पॉलिटिकल रेलेवेंस इतनी ज्यादा नहीं रही है, लेकिन जो उन्होंने आडवाणी को डायरेक्ट एक निशाना बनाया है उससे बीजेपी उसको इग्नोर नहीं कर सकती। ये जो कांदाहार का सारा किस्सा है इसमें अब जसवंत सिंह एक तरह से कह रहे हैं कि जसवंत सिंह ने भी झूठ बोला और एलके आडवाणी ने भी झूठ बोला। जसवंत सिंह कह रहे हैं मैंने झूठ इसलिए बोला, उन्होंने अंग्रेजी का फ्रेज यूज किया, आई वाज कंजर्वेटिव विद द ट्रूथ, कि मैंने झूठ इसलिए बोला कि आडवाणी जी को मैं एम्बैरेस ना करूं। तो इसके बारे में अब एलके आडवाणी क्या कहेंगे? क्या बीजेपी पूरी ही इस बात को इग्नोर कर देगी? क्या कांग्रेस उनको इस बात को इग्नोर करने देगी? एक तो बात ये। दूसरी, उन्होंने जो एक बात बताई वो भी एक नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बात बताई कि 2002 के दंगे के बाद वाजपेयी चाहते थे कि मोदी को हटाया जाए, लेकिन आडवाणी ने उनको रोका। वो हमारे इंटरव्यू में एक बताते हैं कि वो प्लेन पे तीनों लोग गोवा जा रहे थे और जब वाजपेयी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का क्या होना चाहिए तो उनको शायद हटा देना चाहिए, तो आडवाणी ने कहा जसवंत सिंह के मुताबिक कि नहीं अटल जी ऐसा मत करिए, बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये जो अब कड़वे सच एक तरह से निकल रहे हैं, बीजेपी को कुछ ना कुछ जवाब तो इन पर देना ही पड़ेगा। इसका मतलब बहुत सारे जो है वो दाग सामने आने वाले। वो स्केलेटन्स इन द कबर्ड अंग्रेजी का मुहावरा होता है। अब जसवंत सिंह ने लगता है फैसला कर दिया है कि अब उनको कोई पार्टी लॉयल्टी की जरूरत ही नहीं है। तो और ये भी उन्होंने इशारों में कहा है कि जो उन्होंने एक इंटरनल नोट पार्टी में दिया था कि पार्टी में क्या प्रॉब्लम्स है, वो अब उनको पब्लिक करने जा रहे हैं उस नोट को। तो मुझे लगता है ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ ये मामला खत्म नहीं हुआ है और निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत चीजों का जवाब देना पड़ेगा इस मामले में। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम चंद पल बाद ही आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान के नए ड्रोन की तस्वीरें।